हेलो एवरीवन, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं दी एक्सप्लेनेशंस लूप यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं लिटिल थिंग्स सीजन 2 का रिकैप देने वाला हूं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने दी एक्सप्लेनेशंस लूप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर ले, क्योंकि मैं इस तरह की फिल्म्स और टीवी सीरीज रिकैप्स और एक्सप्लेनेशंस वीडियोज लाता रहता हूँ। तो चलिए लिटिल थिंग्स सीजन 2 की रिकैप स्टार्ट करते हैं। तो ध्रुव अब ऑनलाइन मैथ्स ट्यूशन पढ़ाता है और ध्रुव और काव्या के घर आधी रात पहुंचता है ध्रुव का दोस्त संदीप गोयल, जो पॉलिएस्टर ट्रेडिंग में काम करता है। और ध्रुव और संदीप काव्या को सिमरन की कहानी सुनाते हैं कि वो स्टिंकी सिमरन कैसे बनी, और ये सिमरन कोई लड़की नहीं है। काव्या अगले दिन रेस्टोरेंट में 40 मिनट लेट पहुंचती है और काव्या संदीप को वड़ा पाव देती है। ध्रुव मेट्रो को लेकर डिबेट कर रहा है, क्योंकि मेट्रो को स्टार्ट करने के लिए 5000 ट्रीज को काटा जाएगा, जिससे कि क्लाइमेट चेंज पर काफी बुरा असर पड़ेगा। संदीप ध्रुव को बताता है कि उसका स्कूल फ्रेंड केशव स्टोमक कैंसर के वजह से मर गया है, और उसे समझाता है कि ध्रुव को अपने पुराने फ्रेंड्स के साथ टच में रहना चाहिए। बिल काव्या पे करती है और संदीप ध्रुव को बेशर्म कहता है, क्योंकि ध्रुव ने काव्या को बिल पे कैसे करने दिया। और ध्रुव कहता है, भाई तू कौन से सदी में जी रहा है। और यहाँ दोनों के बीच थोड़ी टेंशन क्रिएट हो जाती है। संदीप अपने फूफा के घर चला जाता है और काव्या ध्रुव को यहाँ समझाती है कि तुम दोनों को मिले हुए काफी टाइम हो गया है, और इसीलिए कोई बात नहीं अगर तुम दोनों के बीच झगड़ा हो गया है। और ध्रुव कहता है कि अगर वो संदीप से अभी मिला होता तो वो दोनों पक्का दोस्त नहीं बनते। और दोनों इसी टॉपिक पर आगे बात करते हैं कि क्या ये प्रिटेंड करना सही है कि वो दोनों सही में दोस्त हैं जस्ट बिकॉज कि दोनों एक ही स्कूल में पढ़े हैं। और काव्या उसे समझाती है कि ये फ्रेंड्स हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, क्योंकि हो सकता है हार्ड टाइम्स पर हमें उनकी जरूरत पड़े और कभी कभी उन्हें हमारी जरूरत पड़ सकती है। संदीप घर वापस लौट आता है, क्योंकि उसके फूफा का घर काफी छोटा है। और काव्या की बात मानकर ध्रुव और संदीप एक साथ ड्रिंक करते हैं और एंजॉय करते हैं। संदीप उसी रात चला जाता है और ध्रुव अपने स्कूल फ्रेंड सौरभ को मैसेज करता है। काव्या को जॉब में प्रमोशन मिला है, लेकिन ध्रुव का कुछ श्योर नहीं है। ध्रुव काव्या के फ्रेंड्स के हाउस वार्मिंग पार्टी में आता है और ध्रुव से पता चलता है कि योहान अपनी वाइफ सुष्मिता पे चीट किया था। काव्या यहाँ सभी के साथ बात करती है और कहती है कि वो सेल्फ सस्टेनेबल होना चाहती है। यहाँ काव्या की एक फ्रेंड बताती है कि उसे एक वेबसाइट के बारे में पता चला है, और उस वेबसाइट के अकॉर्डिंग वो अपने पेरेंट्स से अब सिर्फ 321 डेज ही मिलेगी। और वो ध्रुव से कहती है कि तुम भी अपना चेक करो, लेकिन ध्रुव कहता है कि वो नहीं करेगा, क्योंकि ये काफी डिप्रेसिंग है। लाइट चले जाने के बाद सभी यहाँ गाने को एंजॉय करते हैं, और घर आते वक्त ध्रुव काव्या को, जो बिल्कुल अभी नशे में है, उसे बताता है कि उसे जॉब से फायर कर दिया गया है। और वो काव्या को इसीलिए कुछ नहीं बताया क्योंकि आज काव्या काफी खुश थी। लेकिन काव्या यहाँ ध्रुव को सपोर्ट करती है कि ध्रुव कुछ न कुछ फिगर आउट कर ही लेगा। और बाद में जब नशा उतरता है तब उसे ध्रुव की यही बात सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और उसे समझाती है कि उसे जॉब नहीं छोड़ना चाहिए था, और झगड़ा करने लगते हैं। ध्रुव अब एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने लगता है और बताता है कि उसे पैसे की प्रॉब्लम है, इसीलिए वो यहाँ पढ़ा रहा है। और एक लड़का आयुष ध्रुव को iOS के बारे में बताता है, जहाँ स्टूडेंट्स के बदले वो किसी और को एग्जाम देने भेजते हैं और बदले में उन्हें पैसे भी पे करते हैं, वो भी 30 से 40 हजार। और ये बात सुनकर ध्रुव काफी हैरान हो जाता है, और ये सभी स्टूडेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप से कॉन्टेक्ट करते हैं, और आयुष ध्रुव को ऐसे ही एक व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड करता है। यहाँ काव्या अपने जूनियर को समझाते समझाते थक चुकी है कि कॉपी पेस्ट करके प्रेजेंटेशन ना बनाए, और फिर से बनाने को कहती है। काव्या अब नई प्रेजेंटेशन को देखकर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि इसे फिर से फिक्स करने। काव्या के घर आते आते बहुत रात हो जाता है और ध्रुव सो जाता है। सुबह आयुष ध्रुव से पूछता है कि उसने क्या सोचा। काव्या अपने मेड के बेटे सोनू को पैसे चुराते हुए देख लेती है और उसे समझाती है कि चुराया हुआ चीज कभी अपना नहीं होता, और ये बात वो ध्रुव को ही बताती है। और ध्रुव काव्या की बात को सुनकर और बहुत सोचकर वो व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ देता है। तो अब काव्या से मिलने काव्या की मॉम आई हुई है। काव्या ध्रुव को अपने बचपन की फोटोज दिखाती है। ध्रुव काव्या के मॉम को मन्नत लेकर जाता है, और काव्या की मॉम अपने स्कूल फ्रेंड अन्नू से मिलती है, वो भी 18 साल के बाद। और यहाँ ध्रुव को पता चलता है कि काव्या की मॉम की पहली किस कोई और नहीं बल्कि अनु थी। ध्रुव और काव्या की मॉम एक दूसरे के साथ काफी बात करते हैं और बॉन्ड करते हैं, और ध्रुव बताता है कि वो काव्या को लेकर काफी सीरियस है। और काव्या की मॉम ध्रुव से कहती है कि उसे फर्स्ट किस के बारे में ना बताने।
और अगले दिन काव्या की मॉम काव्या और ध्रुव को गले लगाती है और चली जाती है। काव्या यहाँ ध्रुव को कहती है कि उन लोगों की पेरेंट्स की लाइफ कितनी सही है और तभी ध्रुव के एक्सप्रेशन से काव्या समझ लेती है कि ध्रुव कुछ ना कुछ छुपा रहा है। ध्रुव काव्या को बता देता है कि उसकी मॉम की फर्स्ट किस कोई और नहीं उनकी बेस्ट फ्रेंड अनु थी और अब काव्या काफी शौक में है कि उसकी मॉम ने ये बात उससे शेयर क्यों नहीं की। और ध्रुव काव्या को कहता है कि शायद काव्या को उसकी मॉम के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो यहाँ तीनों फ्रेंड्स अवार्ड प्रोग्राम में बैठकर बोर हो रहे हैं और तभी ऑफिस में काव्या की मुलाकात होती है रौनक से, जो एक ट्रैवल ब्लॉगर है। और काव्या और रौनक यहाँ समंदर के व्यू को एंजॉय करते हैं और रौनक काव्या को अपनी एक्सपीरियंस और स्टोरीज शेयर करता है और काव्या को बताता है कि वो मुंबई फिर आएगा और तब काव्या को उसे मुंबई घुमाना होगा। काव्या कहती है क्यों नहीं, वो और उसका बॉयफ्रेंड ध्रुव उसे जरूर घुमाएंगे। घर पहुंचने के बाद रौनक काव्या को मैसेज करता है। ध्रुव बताता है कि उसने खाना खुद बनाया है और काव्या कहती है कि सच में खाना बहुत टेस्टी है। तभी काव्या ध्रुव से पूछती है कि तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि तुम किसी और को डेट करते तो अच्छा होता। ध्रुव चौंक जाता है और पूछता है कि हुआ क्या। तब काव्या रौनक के बारे में बताती है और कहती है कि दोनों ने नंबर एक्सचेंज किए हैं। ध्रुव पूछता है कि ये हो क्या रहा है। काव्या को अब लगने लगा है कि क्या अगर उसे ध्रुव से भी अच्छा पार्टनर मिल जाए और ध्रुव कहता है कि उसे भी ऐसे थॉट्स आते हैं, लेकिन अगर काव्या किसी के साथ ओपन अप होती है जैसे कि वो ध्रुव के साथ होती है तब शायद ध्रुव को बुरा लगेगा। और अब संडे का दिन है। काव्या की तबीयत खराब हो जाती है और यहाँ टाइम स्पेंड करने के लिए दोनों मूवीज डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं और शाम को काव्या थोड़ा अच्छा फील करने लगती है और संडे खत्म होते होते ध्रुव भी छींकने लगता है। काव्या और ध्रुव आकाश और नंदिनी के वेडिंग में आते हैं और यहाँ पार्टी के स्केड्यूल को देखते हैं और अगले दिन संगीत में चारों पिक्चर्स खिंचवाते हैं। काव्या टायर्ड फील करती है और अंदर चली जाती है। काव्या और ध्रुव यहाँ सेक्स करते हैं और तभी काव्या का मोबाइल वाइब्रेट होता है और काव्या कहती है कि उसे कुछ काम है और ध्रुव को रुकने को कहती है। ध्रुव यहाँ गुस्सा हो जाता है क्योंकि काव्या ने पूरा मजा ही खराब कर दिया और दोनों यहाँ झगड़ने लगते हैं और ध्रुव चिल्लाता है कि तुम हमेशा काम को बीच में क्यों लेकर आती हो और कहता है कि वहाँ बाकी लोग देखो कितने मजे कर रहे हैं। और काव्या पूछती है कि तुम तो जितना है उतना में ही खुश रहना जानते हो, तो अब क्या हुआ। और ध्रुव कहता है कि वो खुश नहीं है और झगड़ा और बढ़ जाता है और ध्रुव काव्या पे चिल्लाता है कि वो जब जॉब छोड़ा था तब काव्या ने उसे सपोर्ट नहीं किया था और उल्टा उसे बैड फील करवाया था। काव्या कहती है कि उसके लिए पैसे इम्पोर्टेंट है और वो ज्यादा काम इसलिए करती है ताकि वो दोनों के फ्यूचर सिक्योर कर पाए और ध्रुव को इमैच्योर और इररिस्पॉन्सिबल कहती है क्योंकि वो बीच में ही अपना हर चीज छोड़ देता है। और ध्रुव बताता है कि उसे पीएचडी करना पसंद नहीं था तो वो क्या करता, इसीलिए वो उसे छोड़ दिया और कहता है कि इससे अच्छा तुम रौनक के पास चली जाओ। दोनों आकाश के पार्टी में जाते हैं। काव्या ध्रुव के लिए लिवरपूल टाई खरीदती है और आकाश यहाँ ध्रुव से पूछता है कि यहाँ का बेड काफी अच्छा है तो तुमने सेक्स किया कि नहीं। और ध्रुव आकाश के क्वेश्चन को अवॉइड करता है। ध्रुव आकाश से पूछता है कि नंदिनी ही क्यों और आकाश बताता है क्योंकि वो नंदिनी से कभी भी कहीं भी बात कर सकता है, चाहे वो गुस्सा हो या नाराज हो। ध्रुव काव्या के लिए बिरयानी लेकर आता है जो काव्या को काफी पसंद है और दोनों एक दूसरे को सॉरी कहते हैं और उसके बाद दोनों यहाँ सभी के साथ पार्टी में डांस करते हैं। दोनों वापस वही वाइन यार्ड जाते हैं और यहाँ ध्रुव अपनी गलती को मानता है कि वो सही में अपने फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं सोचता, वो थोड़ा सेल्फिश तो है। और काव्या भी मानती है कि उसके लाइफ में भी बहुत कुछ चल रहा है और इसकी वजह से उसका रिलेशनशिप काफी अफेक्ट हो रहा है और काव्या के लिए सेल्फ सफिशिएंट होना बहुत जरूरी है क्योंकि उसके पेरेंट्स हमेशा उसे यही समझाते थे और इसीलिए उसे ध्रुव का सपोर्ट चाहिए। और ध्रुव भी अपना बचपन के बारे में बताता है जहां उसे सिर्फ पढ़ाई ही करना पड़ता था और इसीलिए उसने पीएचडी छोड़ दिया क्योंकि अब उसे ये अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन काव्या उसे समझाती है कि रियल वर्ल्ड में ये काम नहीं करता और कहती है कि वो ध्रुव के फैमिली को लोन चुकाने में हेल्प करेगी। काव्या को रियलाइज होता है कि दोनों दुनिया को अलग नजरिए से देखते हैं। काव्या ध्रुव के लिए उसका फेवरेट मटन कटलेट लाती है लेकिन सैडली मटन कटलेट अब खराब हो चुका है। लेकिन ध्रुव काव्या को कहता है कि सैड होने की जरूरत नहीं है, वो नया कुछ ट्राई कर सकते हैं और काव्या ध्रुव को गले लगा लेती है और यहाँ लिटिल थिंग सीजन 2 एंड होती है। तो आपको ये रिकैप वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपने दी एक्सप्लेनेशंस लूप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लें क्योंकि मैं इसी तरह की फिल्म्स और टीवी सीरीज रिकैप्स और एक्सप्लेनेशंस वीडियोस लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।